आज श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 53, 54 और 55 श्लोक का अध्ययन करेंगे और इसमें दिए हुए ज्ञान और विचार को अपने जीवन में उतारने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो जानते हैं 53वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। अर्थात भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। यहाँ श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि का क्या स्वरूप है। इस लोक और परलोक के भोगैश्वर्य और उनकी प्राप्ति के साधनों के संबंध में भांति भांति के वचनों को सुनने से बुद्धि में विक्षिप्तता आ जाती है। इसके कारण वह एक निश्चय पर निश्चल रूप से नहीं टिक सकती। अभी एक बात को अच्छी समझती है तो कुछ ही समय बाद दूसरी बात को अच्छी मानने लगती है। ऐसी विक्षिप्त और अनिश्चयात्मिका बुद्धि को यहाँ श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि कहा गया है। यह बुद्धि का विक्षेप दोष है। आगे जानते हैं उसका परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाना क्या है। मोह रूप दलदल से पार हो जाने के कारण इस लोक और परलोक के भोगों से सर्वथा विरक्त हुई बुद्धि का जो विक्षेप दोष से सर्वथा रहित हो जाना और एकमात्र परमात्मा में ही अस्थायी रूप से निश्चल टिक जाना है, यही उसका परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाना है। आगे जानते हैं उस समय योग का प्राप्त होना क्या है। यहाँ योग शब्द परमात्मा के साथ नित्य और पूर्ण संयोग का वाचक है, क्योंकि यह मल विक्षेप और आवरण दोष से रहित विवेक वैराग्य संपन्न और परमात्मा में निश्चल रूप से स्थित बुद्धि का फल है। तथा इसके बाद ही अर्जुन ने परमात्मा को प्राप्त स्थित प्रज्ञ पुरुषों के लक्षण पूछे हैं। इससे भी यही सिद्ध होता है। आगे जानते हैं 50वें श्लोक में तो योग का अर्थ समत्व किया गया है और यहाँ उसे परमात्मा की प्राप्ति का वाचक माना गया है। इसका क्या तात्पर्य है। वहाँ योग रूपी साधन के लिए चेष्टा करने की बात कही गई है और यहाँ स्थिर बुद्धि होने के बाद फल रूप में प्राप्त होने वाले योग की बात है। इसी से यहाँ योग शब्द को परमात्मा की प्राप्ति का वाचक माना गया है। गीता में योग और योगी शब्द निम्नलिखित कुछ उदाहरणों के अनुसार प्रसंग अनुकूल विभिन्न अर्थों में आए हैं। योग 9 प्रकार के बताया गया है। पहला कर्म योग। यहाँ योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले के लिए कर्म कर्तव्य बताए गए हैं। इस कारण योग शब्द कर्म योग का वाचक है। दूसरा ध्यान योग। वायु रहित स्थान में स्थित दीपक की ज्योति के समान चित्त की अत्यंत स्थिरता का वर्णन होने के कारण यहाँ योग शब्द ध्यान योग का वाचक है। तीसरा समत्व योग। योग में स्थित होकर आसक्ति रहित हो तथा सीधी असीधी में समबुद्धि होकर कर्मों के करने की आज्ञा होने से यहाँ योग शब्द समत्व योग का वाचक है। चौथा भगवत प्रभाव रूप योग। इससे आश्चर्यजनक प्रभाव दिखलाने वाले का वर्णन होने से यह शक्ति अथवा प्रभाव का वाचक है। पांचवा भक्ति योग। निरंतर विचार रूप से भजन करने का उल्लेख होने से यहाँ योग शब्द भक्ति योग का वाचक है। यहाँ तो स्पष्ट भक्ति योग शब्द का उल्लेख ही हुआ है। अष्टांग योग। यहाँ योग शब्द का अर्थ सांख्य योग अथवा कर्म योग नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये दोनों शब्द व्यापक हैं। यहाँ यज्ञ के नाम से जिन साधनों का वर्णन है वे सभी इन दोनों योगों के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए योग शब्द का अर्थ अष्टांग योग ही लेना ठीक मालूम होता है। और 9वां सांख्य योग। इसमें सांख्य योग के विशेषण के रूप में आने से यह सांख्य योग का वाचक है। इसी प्रकार अन्य स्थलों में भी प्रसंग अनुसार समझ लेना चाहिए। आगे जानते हैं योगी भी 9 तरीकों के होते हैं और जानते हैं किस किस तरह के योगी माने गए हैं।
पहला, ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का संबोधन होने से यहाँ योगी शब्द ईश्वर का वाचक है। दूसरा, आत्मज्ञानी अपने समान सबको देखने का वर्णन होने से यहाँ योगी शब्द आत्मज्ञानी का वाचक है। और तीसरा, सिद्ध भक्त परमात्मा में मन बुद्धि को अर्पित बताए जाने के कारण तथा मद भक्त का विशेषण होने से यहाँ योगी शब्द सिद्ध भक्त का वाचक है। चौथा, कर्मयोगी आसक्ति को त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करने का कथन होने से यहाँ योगी शब्द कर्मयोगी का वाचक है। पांचवा, सांख्य योगी अभेद रूप से ब्रह्म की प्राप्ति इसका फल होने के कारण यह सांख्य योगी का वाचक है। छठा, भक्ति योगी अनन्य चित्त से नित्य निरंतर भगवान के स्मरण का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द भक्ति योगी का वाचक है। और सातवां, साधक योगी प्रयत्न से परम गति मिलने का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द साधक योगी का वाचक है। आठवां, ध्यान योगी एकांत स्थान में स्थित होकर मन को एकाग्र करके आत्मा को परमात्मा में लगाने की प्रेरणा होने से यहाँ योगी शब्द ध्यान योगी का वाचक है। और नवां, सकाम कर्मी वापस लौटने का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द सकाम कर्मी का वाचक है। आगे जानते हैं 54वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। पूर्व श्लोकों में भगवान ने यह बात कही कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को सर्वथा पार कर जाएगी तथा तुम इस लोक और परलोक के समस्त भोगों से विरक्त हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि परमात्मा में निश्चल ठहर जाएगी, तब तुम परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। इस पर परमात्मा को प्राप्त स्थित प्रज्ञ सिद्ध योगी के लक्षण और आचरण जानने की इच्छा अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि अस्थस्य केशव स्थित धीः किम प्रभासेत किम आसित व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? यहाँ केशव संबोधन का क्या भाव है? क, अ, ईस और व इन चारों के मिलने से केशव पद बनता है। अतः क ब्रह्मा, अ विष्णु, इस शिव, ये तीनों जिसके वपु अर्थात स्वरूप हों उसको केशव कहते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान को केशव नाम से संबोधित करके यह भाव दिखलाने की आप समस्त जगत के सृजन, संरक्षण और संहार करने वाले सर्वशक्तिमान साक्षात सर्वज्ञ परमेश्वर हैं, अतः आप ही मेरे प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दे सकते हैं। आगे जानते हैं, स्थित प्रज्ञस्य पद के साथ समाधि अस्थस्य विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है? पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से यह बात कही थी कि जब तुम्हारी बुद्धि समाधि में अर्थात परमात्मा में अचल भाव से ठहर जाएगी तब तुम योग को प्राप्त होगे। उसके अनुसार यहाँ अर्जुन भगवान से उस सिद्ध पुरुष के लक्षण जानना चाहते हैं जो परमात्मा को प्राप्त हो चुका है और जिसकी बुद्धि परमात्मा में सदा के लिए अचल और स्थिर हो गई है। यही भाव स्पष्ट करने के लिए स्थित प्रगस्य के साथ समाधि अस्थस्य विशेषण का प्रयोग किया गया है। आगे जानते हैं, उपर्युक्त अवस्था परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुष की अक्रिय अवस्था माननी चाहिए अथवा सक्रिय अवस्था, दोनों ही अवस्थाएं माननी चाहिए। अर्जुन ने भी यहाँ दोनों की ही बातें पूछी है, कि प्रभाषित और की व्रजित से सक्रिय की और कीमासित से अक्रिय की। आगे जानते हैं, भाषा शब्द का अर्थ वाणी न करके लक्षण कैसे किया। स्थिर बुद्धि पुरुष की वाणी के विषय में की प्रभाषित अर्थात वह कैसे बोलता है, इस प्रकार अलग प्रश्न किया गया है। इस कारण यहाँ भाषा शब्द का अर्थ वाणी न करके भाष्यते कथ्यते अन्य इति भाषा, जिसके द्वारा वस्तु का स्वरूप बतलाया जाए उस लक्षण का नाम भाषा है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार भाषा का अर्थ लक्षण किया गया है। प्रचलित भाषा में भी परिभाषा शब्द लक्षण का ही पर्याय है, उसी अर्थ में यहाँ भाषा पद का प्रयोग किया गया है।
आगे जानते हैं स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। इन प्रश्नों में क्या साधारण बोलने बैठने और चलने की बात है या कुछ विशेषता है। परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुष की सभी बातों में विशेषता होती है, अतएव उसका साधारण बोलना बैठना और चलना भी विलक्षण ही होता है। किंतु यहाँ साधारण बोलने बैठने और चलने की बात नहीं है। यहाँ बोलने से तात्पर्य है उसके वचन मन के किन भावों से भावित होते हैं। बैठने से तात्पर्य है व्यवहार रहित काल में उसकी कैसी अवस्था होती है, और चलने से तात्पर्य है उसके आचरण कैसे हैं। तो आगे जानते हैं 55वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने परमात्मा को प्राप्त हुए सिद्ध योगी के विषयों में 4 बातें पूछी हैं। इन 4 बातों का उत्तर भगवान ने अध्याय की समाप्ति पर्यंत दिया है। बीच में प्रसंगवश दूसरी बातें भी कही है। इस अगले श्लोक में अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर संक्षेप में देते हैं और भगवान कहते हैं, प्रजहाति यदा कमान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यहाँ सर्वान विशेषण के सहित कमान पद किनका वाचक है और उनका भली भांति त्याग कर देना क्या है। इस लोक या परलोक के किसी भी पदार्थ के संजोग या वियोग की जो किसी भी निमित्त से किसी भी प्रकार की मंद या तीव्र कामनाएं मनुष्य के अंतःकरण में हुआ करती हैं, उन सब का वाचक यहाँ सर्वान विशेषण के सहित कमान पद है। इसके वासना, स्पृहा, इच्छा और तृष्णा आदि अनेक भेद हैं। इन सबसे सदा के लिए सर्वथा रहित हो जाना ही उनका सर्वथा त्याग कर देना है। आगे जानते हैं वासना, स्पृहा, इच्छा और तृष्णा में क्या अंतर है। शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल पदार्थों के बने रहने की और प्रतिकूल पदार्थों के नष्ट हो जाने की जो राग द्वेष जनित सूक्ष्म कामना है, जिसका स्वरूप विकसित नहीं होता, उसे वासना कहते हैं। किसी अनुकूल वस्तु के अभाव का बोध होने पर जो चित्त में ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तु की आवश्यकता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, इस अपेक्षा रूप कामना का नाम स्पृहा है। यह कामना का वासना की अपेक्षा विकसित रूप है। जिस अनुकूल वस्तु का अभाव होता है, उसके मिलने की और प्रतिकूल की विनाश की या न मिलने की प्रकट कामना का नाम इच्छा है। यह कामना का पूर्ण विकसित रूप है। और स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ यथेष्ट प्राप्त रहते हुए भी जो उनके अधिक बढ़ने की इच्छा है, उसको तृष्णा कहते हैं। यह कामना का बहुत स्थूल रूप है। आगे जानते हैं यहाँ कमान के साथ मनोग तान विशेषण देने का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि कामना का वास स्थान मन है, अतएव बुद्धि के साथ साथ जब मन परमात्मा में अटल स्थिर हो जाता है, तब इन सब का सर्वथा अभाव हो जाता है। इसलिए यह समझना चाहिए कि जब तक साधक के मन में रहने वाली कामनाओं का सर्वथा अभाव नहीं हो जाता, तब तक उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। आगे जानते हैं आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहना क्या है। अंतःकरण में स्थित समस्त कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाने के बाद समस्त दृश्य जगत से सर्वथा अतीत नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को प्रत्यक्ष करके जो उसी में नित्य तृप्त हो जाना है, यही आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहना है। तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में 20 महापुरुष के लक्षणों में आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट रहने की बात कही गई है। आगे जानते हैं उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि कर्मयोग का साधन करते करते जब योगी की उपयुक्त स्थिति हो जाए, तब समझना चाहिए कि उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित अटल हो गई है, अर्थात वह योगी परमात्मा को ही प्राप्त हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे अगले श्लोक में।